के सपना और गांधी जी का सपना तो अधूरा ही रहा है। वो पूरा तभी हो सकता है जब बाबा साहब और गांधी जी ये दोनों के विचार का ऐसा गठन हो कि उसमें से एक नया, बिल्कुल परिवर्तनवादी, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी ऐसा थिंकिंग होना चाहिए। क्योंकि उस जमाने का वक्त और आज उसमें बहुत अंतर हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई, इंसान बदल गया, पूरी चीजें बदल गई है। और आज तो हर एक आदमी खुद से एलिनेट होता है। एलिनेशन की जो थ्योरी थी, जो मार्क्स ने एक बार कही थी, जो पहले हेगल ने भी कही थी, तो आदमी महसूस नहीं करता कि मैं कुछ तो भी हूं, मैं कोई तो भी हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, मेरा अस्तित्व है, यही पूछ गया है दुनिया से। तो एक ऐसी विचारधारा को हमने बढ़ावा देना चाहिए, या ऐसी एक विचारधारा का सर्जन करना चाहिए कि जिसमें बाबा साहब के विचार और गांधी जी के विचार और कुछ समाजवादी चीजें जितने भी है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि समाजवाद के सिवा दुनिया में कोई भी मनुष्य का, कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का, जितनी भी उनके सामने चुनौतियां है, उसका हल नहीं हो सकता। 1936 में, 1936 में बाबा साहब ने घोषित किया था कि मैं सोशलिस्ट हूं, और मैं सोशलिस्ट इसलिए हूं, और मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं हूं कि कांग्रेस में जो सोशलिस्ट है उनका दम घुट रहा है, मैं मेरा दम घुटने देने वाला नहीं हूं, मुझे बिल्कुल खुली हवा चाहिए। उस वक्त बाबा साहब ने कहा था। तो समाजवादी समाज रचने का स्थापना करने के लिए ऐसी एक 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 एक, एक विचार प्रणाली, ऐसे एक आइडियोलॉजी का हमको निर्माण करना होगा। ये आइडियोलॉजी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक राष्ट्र नहीं कर सकता। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स का, जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी विज्ञान में, तो उसके लिए पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो अकेले आए थे, कम्युनिकेशन करते थे, और उसके बाद वो ये दुनिया कैसी है इसके बारे में जो पता चला, वैसा आज पूरी दुनिया के चिंतक जितने हैं जो चाहते हैं कि इस अवस्था से बदलाव हो और कुछ अच्छा हो और मानवतावाद की स्थापना हो, तो उन्होंने इकट्ठा आके इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी एक आइडियोलॉजी का निर्माण होना चाहिए। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कस्बे जी से, कि आपने जो समता की बात कही, समाजवाद की बात कही, वो तो मुझको ऐसा लगता है कि जो संविधान है, संविधान वो दस्तावेज जो है वो आजादी के आंदोलन के मूल्यों का, बाबा साहब के नेतृत्व में बना हुआ है संविधान, लेकिन उसका जो सार है, उसके जो वैल्यूज हैं, वो पूरे वैल्यूज फ्रीडम मूवमेंट के वो पूरे वैल्यूज हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है। तो आज जो चित्र है, वो जो हम जिस आप विचारधारा की बात कर रहे हैं कि गांधी और अंबेडकर जी की समन्वय की विचारधारा, तो मुझे लगता है कि संविधान में वो विचारधारा निहित है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर पहली बार हम लोगों ने देखा, जब सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में जब आंदोलन पूरे देश में चला, मैं उस समय एक समाजवादी विचार यात्रा को लेकर पूरे देश में घूम रहा था। 50 जगह पर शाहीन बाग के अंदर मुझे जाने का मौका मिला, और वहां पर 5,000 10,000 महिलाएं रात के 12 बजे मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं। तो वहां पर जो एक कॉमन चीज थी
वो भारत का संविधान था और बाबा साहब का वहां पर फोटो था। मेरा मतलब ये है कि क्या इसको आप इस तरीके से देखते हैं क्या कि भारत के संविधान में गांधी और बाबा साहब का समन्वय है और उसके इर्द गिर्द वही एक विचारधारा, संविधान की विचारधारा को लेकर ही हम एक बड़ा अगर कोई आंदोलन खड़ा करें या एक समाज के अंदर बदलाव को लेकर के बात करें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, बात आगे बन सकती है। ये बाबा मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं। नहीं, ये बात तो सही है कि संविधान में जो भी चीजें लाई गई है वो तो स्वातंत्र्य आंदोलन के तहत जितने भी कुछ हुआ है और जितने भी मूल्य थे उनका प्रतिबिंब तो है ही उसमें, लेकिन उससे और कुछ चीजें चाहिए थी। मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब बाबा साहब ने दिया हुआ जो भाषण है उस भाषण में उन्होंने कहा था कि खाली इन लफ्जों का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाना होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी चीजें लानी चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ जगह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो न करते हुए भी कुछ